कौशलपुरी के राजा राम। राम तिलक का अविश्वसनीय संयोग। शुभ घड़ी का योग ही योग। पांच अगस्त को भूमि पूजन का मेगा प्लान। अयोध्या में एक और दिवाली की तैयारी। अयोध्या में 48 घंटे का रामोत्सव। पूरी दुनिया में राम नाम की गूंज। अयोध्या त्रेता युग वाली। राम तिलक का अविश्वसनीय संयोग, शुभ घड़ी का योग ही योग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जिसका सपना हर राम भक्त का है। बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जिसका ख्वाब न जाने कब से देख रहे हैं सब। रामनगरी में सब मंगल मंगल है, धूम है, उत्सव है, रामोत्सव है। हो भी क्यों ना 2020 में अयोध्या त्रेता युग वाली जो दिख रही है। अयोध्या में एक और दिवाली की तैयारियां तेज हैं। 5 अगस्त को अयोध्या नगरी में भव्य भूमि पूजन होगा। इससे पहले 3 और 4 अगस्त को पूरे अयोध्या को दीपों से रोशन करने की योजना है। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्त अपने अपने घरों और मंदिरों में एक साथ पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या सजने लगी है। कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, विभूषितवामभागं नारायण प्रियमदंगमदापहारम्, कहीं हवन पूजन हो रहा है, ओम ह्रौं ह्रौं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम राम राम जय राजा, कहीं दीप जलाए जा रहे हैं, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राम,
कहीं खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं। राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम। तो कहीं रामोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। शासन प्रशासन, साधु संत और पूरा हिंदुस्तान उस दिन का इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का काम तेज हो जाएगा। शिखर, गर्भगृह, कलश, गोपुरम, रथ, मंडप, अर्थ मंडप, परिक्रमा तोरण से सुसज्जित राम मंदिर का मॉडल आम जनता के लिए रखा जाएगा। रामलला हरे रंग का नवरत्न जड़ित वस्त्र पहनेंगे। भगवान राम के अलावा तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी नई पोशाक पहनाई जाएगी, तो हनुमान जी भी नए कपड़ों में नजर आएंगे। भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या पर सौगातों की बौछार होगी। पीएम मोदी अयोध्या को करीब 500 करोड़ की सौगात देंगे। 326 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जबकि 161 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने से पहले ही अयोध्या शहर का कायाकल्प कर दिया जाएगा। अयोध्या शहर की तस्वीर बदल जाएगी और उसके बाद शुरू होगा राम मंदिर के भूमि पूजन का महाअनुष्ठान। 3 अगस्त से अगले 48 घंटों के लिए इस महाअनुष्ठान की शुरुआत गौरी गणेश के पूजन से होगी। 5 अगस्त को पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में उतरेगा। करीब 11:30 बजे पीएम अयोध्या के राम मंदिर परिसर में आएंगे। 1 घंटे के भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद पीएम का संबोधन होगा। लेकिन आपको बता दें कि उससे 2 दिन पहले से ही भगवान के भूमि पूजन का महाअनुष्ठान शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से भूमि पूजन का अनुष्ठान शुरू होगा। 11 पंडित ये अनुष्ठान कराएंगे, जिनमें पहले दिन यानी 3 अगस्त को गणपति पूजा होगी। इसके बाद 4 अगस्त को रामार्चा होगा, जिसमें 11 विद्वान पंडित 6-6 घंटे पूजा करेंगे। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे पीएम मोदी के आने से पहले ही वैदिक पूजा शुरू हो जाएगी। फिर प्रधानमंत्री के पहुंचने पर भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें कच्छप और शेषनाग की भी पूजा होगी और नींव में दोनों की चांदी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कांस्य के कलश में पंचधातु, पंचरत्न, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती और मूंगा भी होगा। समस्त तीर्थों की मिट्टी होगी और सभी नदियों का पानी होगा। इसके अलावा भूमि पूजन में समुद्र का जल, गौशाला और अश्वशाला की मिट्टी भी होगी। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से तैयारी होनी, वो सरकार का पार्ट नहीं है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके आगमन के अवसर पर तमाम जो सुरक्षा आदि की दृष्टि से व्यवस्थाएं वो की जाएंगी। लेकिन ट्रस्ट की सारी योजनाएं हैं और हम भी एक राम भक्त के नाते इस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम करेंगे। और अयोध्या जी इस समय ही नहीं बल्कि मैं कहूं कि अयोध्यानाथ जी के प्रति, राम जी के प्रति जो आस्था श्रद्धा रखने वाले देश और दुनिया में राम भक्त बैठे हैं, वह सब भी इस समय बहुत खुश हैं। और कोई हमारा जो विरोधी अभी तक कहीं पर भी बैठते थे तो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो उनको तारीख बता दी गई। पिछले साल नवंबर में अयोध्या के ऐतिहासिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और अब राम मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ने वाला है। अयोध्या में बनने वाला ये राम मंदिर कई मामलों में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना होगा। भविष्य में मंदिर पर कोई आंच ना आए, इसलिए इसकी मजबूती पर खास ध्यान दिया जा रहा है। रूपरेखा और बनावट में तमाम तरह के बदलावों के बाद श्री राम का ये भव्य मंदिर भविष्य में 1000 साल तक गौरव का एहसास कराता रहेगा। बड़े से बड़ा भूकंप मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। भव्य राम मंदिर का डिजाइन रिक्टर स्केल पर 8 से 10 तक तीव्रता वाला भूकंप आसानी से झेल जाएगा, जिसके लिए 200 फीट की खुदाई कर मिट्टी का परीक्षण किया गया है। प्रस्तावित राम मंदिर उत्तर भारत की प्रचलित शैली नागर के तहत बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में स्थापित सभी मंदिर इसी शैली के हैं। उत्तर भारत में भगवान के सबसे ऊंचे दर्जे को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर में भगवान का वास स्थल भव्य बनाया जाएगा, जबकि प्रवेश द्वार छोटा होगा। इतना ही नहीं,
एक बार में मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हलचल बढ़ती जा रही है। भूमि पूजन के लिए पवित्र नदियों का जल और तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बद्रीनाथ धाम से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी का जल लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए, तो बाकी जगहों से भी मिट्टी और जल पहुंचाया जाने लगा है। सरयू नदी के तट पर रामोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रामनगरी में अद्भुत तैयारी। जी हां, पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मौका ही ऐतिहासिक है। अब चलिए आपको बताते हैं राम तिलक के लिए कैसा है शुभ घड़ी का योग। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या में जश्न का माहौल है। अयोध्या में भव्य दीपावली मनाने की तैयारी पूरी है। श्रद्धालु अपने आराध्य के मंदिर निर्माण की खुशी रोक नहीं पा रहे। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। श्री राम के रंग में अयोध्या रंगी जा रही है। तो 5 अगस्त को त्रेता युग वाली अयोध्या के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। अयोध्या के लिए घड़ी कितनी ऐतिहासिक है, कितनी अलौकिक है, कितनी अद्भुत है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। सज रही अयोध्या के दिव्य दर्शन होने जा रहे हैं। तो भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में तैयारियां ऐसी हो रही हैं कि पूरे प्रशासनिक अमले ने दिन और रात एक कर दिया है। अयोध्या का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसे सजाया और संवारा ना जा रहा हो। सरयू नदी के घाट से लेकर अयोध्या की गली गली को चमकाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अयोध्या में 5 अगस्त को जिस भूमि पूजन का आयोजन हो रहा है उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखते हुए पीएम मोदी के अलावा सिर्फ 200 लोगों को न्योता दिया गया है। इनमें 50 साधु संत, 50 अधिकारी और नेता, वीएचपी और न्यास के 50 मेहमानों के अलावा देश के 50 गणमान्य लोग शामिल होंगे। 5 अगस्त को पीएम मोदी हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाएंगे। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस दौरान भूमि पूजन से जुड़े तमाम कार्यक्रमों का एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, अयोध्या से फैजाबाद तक लाउड स्पीकर लगाकर मंत्रोच्चार और पीएम का भाषण प्रसारित होगा। शाम को सरयू के घाट पर विशेष आयोजन किया जाएगा। राम मंदिर के संदर्भ में वहां पर भूमि पूजन होगा और हम लोग जहां जहां है वहां धूमधाम के साथ, लेकिन कोरोना के सारे रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए अपनी अपनी जगह पर हर्षोल्लास आनंद मनाएंगे। करोड़ों करोड़ों हमारे जो हिंदू हैं और जो प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, इनकी मनोकामना पूरी हो रही है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी चांदी की ईंटों से मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ये 5 चांदी की ईंटें अयोध्या पहुंच गई हैं। ये शुद्ध चांदी की 22.6 किलोग्राम वजनी ईंट है। चांदी की आज की कीमत के हिसाब से देखें तो इनमें से एक ईंट की कीमत करीब 15,59,000 है। चांदी की ये ईंटें जिस शुभ मुहूर्त में रखी जाएंगी उसके बारे में भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि भारत में हर काम का मुहूर्त श्री राम के जन्म की घड़ी से निकाला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। वही अभिजीत मुहूर्त जिसमें शुरू हुए काम में विजय जरूर मिलती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के बिल्कुल मध्य का समय होता है, यानी ऐसा समय जिससे पहले सूर्योदय और जिसके बाद सूर्यास्त तक का समय एकदम बराबर हो। ऐसे ही समय राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। आमतौर पर अभिजीत मुहूर्त गर्मियों में करीब 50 मिनट का होता है, लेकिन राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए केवल 32 सेकंड का वक्त चुना गया है। ऐसे 32 सेकंड
जो ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक सबसे शुभ होंगे। ये वक्त बुधवार 5 अगस्त को दोपहर 12:15 और 15 सेकंड से शुरू होगा और 12:15 47 सेकंड पर खत्म हो जाएगा। घड़ी की सबसे तेज चलने वाली सुई एक चक्कर भी पूरा नहीं लगा पाएगी और प्रधानमंत्री चांदी की 5 ईंटें मंदिर की नींव में रख चुके होंगे। इन 32 सेकंड के दौरान समस्त ऊर्जाएं अयोध्या नगरी पर मंगल बरसा रही होंगी। चंद्रमा इस दौरान शनि की कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में 8 डिग्री पर होगा। शतभिषा नक्षत्र को राहु का नक्षत्र माना जाता है। सूर्य इस दौरान चंद्रमा की कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में 19 डिग्री पर होगा। अश्लेषा नक्षत्र को बुध का नक्षत्र माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा में दूरी करीब 200 डिग्री की होगी। इस दूरी का मतलब ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि चंद्रमा को सूर्य से पूरी ऊर्जा मिल रही है और इतनी दूरी होने पर कृष्ण पक्ष के मायने खत्म हो जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान तुला लग्न होगा, जिसे स्थायी लग्न माना जाता है, यानी ऐसा लग्न जिसमें होने वाले काम और बनने वाली इमारतें स्थायी रहती हैं। ज्योतिष में भवन निर्माण से जुड़े कामकाज में मंगल ग्रह को सबसे अहम माना जाता है और मंगल ग्रह इस दौरान गुरु की मीन राशि में होंगे, जहां से वो अपनी 8वीं दृष्टि से सीधा तुला लग्न को देख रहे होंगे। भगवान रामलला का मंदिर रामानंदी परंपरा के अनुसार बनना है, उसी के अनुसार इनकी पूजा होनी है। विशेष देवता के रूप में स्थापित होंगे श्री राम जी। यह 3 चीज महत्व है। सर्व औषधि, सभी तीर्थों के जल, सभी नदियों के जल और विशेषकर समुद्र का जल, ये सारे वस्तुओं और कच्छप और नाग, ये इनका स्थान वहां रखा जाएगा। और यह जो 4-5 प्रकार के ईंटा हैं, 5 के नाम हैं, उनके नाम से उसकी पूजा होगी। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं और सनातन परंपराओं पर यकीन करने वालों के लिए ये घड़ी उत्सव की है, उल्लास की है। यही वजह है कि राम भक्तों के साथ हर उस शख्स में खुशी की लहर है जो किसी न किसी रूप में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा। और चलिए अब बात करते हैं राम मंदिर निर्माण की। हिंदू धर्म का कोई भी अनुष्ठान प्रकृति के तत्वों के बिना अधूरा है। हमारा आध्यात्म और हमारी संस्कृति में मिट्टी और जल का हमारे लिए अहम योगदान है। यही वजह है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो नींव रखी जा रही है, उसमें देश के कई पावन तीर्थों की मिट्टी और जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। त्रेता युग की अयोध्या, जहां कण कण में राम बसते हैं। वही राम जो करोड़ों की आस्था का केंद्र है। वही राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सरयू नदी के किनारे पर बसी ये वही अयोध्या नगरी है जहां प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया था। हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धुरी का प्रतीक पुरुष राम ही तो हैं। यही वजह है राम मंदिर के भूमि पूजन ने एक बार फिर राम भक्तों को खुशियों का खजाना दिया है। ये एक ऐसा लम्हा है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था राम की भक्ति में डूब गई है। देश के अलग अलग इलाकों से भूमि पूजन के लिए जिस जल और मिट्टी की व्यवस्था की गई है, वो बताती है कि अपने आराध्य के मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने जिन सपनों को संजोया था, उन्हें पूरा होने में कितना लंबा अरसा बीत गया। वाराणसी, शिव की नगरी काशी में भी भूमि पूजन की तारीख के बाद माहौल राममय हो चुका है। जिस वाराणसी की गंगा और रज में शिव का वास माना गया है, वही मिट्टी और वही गंगा जल भूमि पूजन के अनुष्ठान का हिस्सा बन गया है।
भगवान राम के सबसे प्रिय भगवान शंकर थे और वो किसी भी काम को करने से पहले महादेव को याद करते थे। तो काशी की मिट्टी अगर मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन में प्रयोग की जाती है तो भगवान राम इससे काफी खुश होगी। भगवान राम के प्रिय आराध्य भगवान शिव थे और शिव के भी आराध्य भगवान राम हैं। शिवस्य हृदयम रामः, रामस्य हृदयम शिवः, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। इस निमित्त गंगा सेवा निधि यहाँ की मिट्टी को, जिसमें कण कण में शिव का वास माना जाता है, इस काशी के मिट्टी को, गंगा के मिट्टी को अयोध्या तक पहुँचाने की कार्य कर। तो अयोध्या त्रेता युग वाली हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।